सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन और बाकी से मिलते हुए उस स्टील बोन ड्रैगन को हरा देते हैं, जहाँ पे उसके बाद हमें एक अजीब सी जगह पे एक ड्रैगन एग दिखाया जाता है। अब आगे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जियाओ येई और जियाओ फेई काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे जियान लूफेन से कह रही होती है स्टील फ्लाइंग ड्रैगन को हराने के बाद मैं लेवल 25 पर पहुंच चुकी हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है क्या तुमने कोई नया वेपन अनलॉक किया है? तो जियान एक नई वेपन को दिखाते हुए कह रही होती है हाँ बिल्कुल। ये कहते हुए वो एक स्वॉर्ड को समन करती है और कह रही होती है ये वानुआ है, एक ऐसा वेपन जो कि हाईली इफेक्टिव एजिलिटी एट्रीब्यूट्स के साथ आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ लेवल 1 का है और इसकी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम है। तो लूफेन उस वेपन को चेक करते हुए कह रहा होता है तुम्हें ऐसा अभी लग रहा है, लेकिन लेवल 25 पर ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। यहाँ पर उसकी बातें सुनते हुए जियान मनीमन कह रही होती है भले ही मैं अपनी सारी स्वॉर्ड को लेवल 25 तक अपग्रेड कर लूं और उन्हें उनके फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइज कर लूं, लेकिन फिर भी ये जियाओ येई के वन हिट अटैक को अचीव नहीं कर पाएगा। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और जहाँ पे मुझे लूफेन के ग्रुप में रहने का डर यह है कि उसके साथ मेरा कंपैरिजन किया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ लूफेन से कह रहा होता है अगर कोई और ऐसा कहता तो मैं जरूर उसके ऊपर यकीन कर लेती। तो लूफेन उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती हो? ये वानुआ वेपन जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो इस स्वॉर्ड के साथ लॉन्ग ड्यू एकेडमी में तुम्हारा राइवल कोई भी नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जियान उससे कह रही होती है ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं, हमें आगे की ओर जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों को कुछ लोगों की लाश मिलती है, जिसे देखते लूफेन कह रहा होता है फॉर्मर एक्सप्लोरर कैंप्स, क्या ये वही है? तो जियान उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि वो काफी समय पहले ही मर चुके हैं। तो उनकी लाशों को देखते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है ये सभी लोग कॉम्बैट प्रोफेशन से है और यहाँ तक कि उन्हें अलग अलग टाइम पर डिजास्टर का सामना करना पड़ा और इनकी लाशें यहाँ पे इस तरीके से पड़ी है। तो क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर हमें पकड़ने के लिए घात लगा के बैठा है? इसी के साथ वो जियान से कह रहा होता है जियान येइंग ऐसा लगता है कि इस जगह को मॉन्स्टर्स के जरिए ऑक्यूपाइड कर लिया गया है, तो प्लीज सावधान रहना। वो ये कह रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। दूसरी तरफ जियान उससे कह रही होती है तुम्हारा मतलब क्या ये एक ट्रैप है? तभी हम देखते हैं कि उनके सामने वो मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसे ब्रॉन्ज फ्लाइंग ड्रैगन कहा जाता है और इसकी लेवल 60 है, जहाँ पे इसकी डिफिकल्टी नाइटमेयर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने और एक मॉन्स्टर आता है जो कि 3 हेडेड एलिमेंटल ड्रैगन है और इसकी लेवल 65 है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गॉडजिला मूवी से आया है। खैर ये सब देखते लूफेन मनीमन कह रहा होता है एक ही समय में 2 बॉस के साथ एनकाउंटर करना सच में ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। तभी जियान कह रही होती है ये दोनों तो एक ही ग्रुप में है और एक ही साथ छिपे हुए थे। तभी वो 3 हेडेड एलिमेंटल ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते जियाओ येई आगे बढ़ती है और उनके मुंह के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि उनका जो स्किल होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। जहाँ पे जियाओ येई उस पे काफी ज्यादा अटैक करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। ये सब देखते हुए जियान कह रही होती है ब्रॉन्ज ड्रैगन 3 हेडेड ड्रैगन को ब्रॉन्ज आर्मर प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इसकी हाई डिफेंस जियाओ येई के अटैक को डैमेज पहुंचाने से रोक रही है। तो हमें सबसे पहले इस ब्रॉन्ज ड्रैगन से निपटना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ब्रॉन्ज ड्रैगन होता है वो भी आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए लूफेन कहता है रिलैक्स, मेरे पास एक जवाबी हमला है, बस तुम अपने वानुआ को समन करो और अपग्रेड के लिए वेट करो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लूफेन जियाओ फेई के साथ आगे बढ़ता है और कह रहा होता है जियाओ फेई सोल लाइट को मेरे साथ जोड़ो और सोल चॉक को अनलीश करो। इसी के साथ जियाओ येई डिस्ट्रॉयर फॉर्म में स्विच होने के लिए रेडी हो जाओ, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी ब्रॉन्ज ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जहाँ पे दूसरी तरफ वो जियाओ येई वो 3 हेडेड मॉन्स्टर से निपट रही होती है, जहाँ पे 3 हेडेड ड्रैगन की अटैक फायर आइस और थंडर एलिमेंटल को अनलीश करती है, जिससे कि जो डैमेज होती है वो डैमेज रेंज के अंदर 300 से 200% तक बढ़ जाती है। जहाँ पे ये देखते लूफेन जियाओ फेई से कह रहा होता है स्किल चार्जिंग को यूज करो। इसी के साथ वो जियाओ येई से कहता है जियाओ येई अपने न्यू स्किल प्रेशर को यूज करो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ येई अपने डिस्ट्रॉयर फॉर्म में आ जाती है और उसी प्रेशर स्किल को यूज करती है, जहाँ पे हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है प्रेशर, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन अपने प्रेशर के साथ फियर पैदा करता है और इमोबिलाइज कर देता है, जहाँ पे इस रेडियस के अंदर आने वाले सारे के सारे टारगेट्स वो एक जगह स्टन यानी कि स्थिर हो जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो 3 हेडेड ड्रैगन होता है वो एक जगह स्टन हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ येई का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो जियान पर भी पड़ रहा होता है, जहाँ पे जियान चिल्लाते हुए कह रही होती है जियाओ येई की प्रेशर
आखिर एक कंट्रोल स्किल इतनी ज्यादा वाइब्रेशन कैसे पैदा कर सकती है, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसकी बात सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है, जियान प्लीज 1 सेकंड के लिए रुको, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसी के साथ वो शोल शॉक का यूज करता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए ड्रैगन टूथ स्ट्राइक ब्लड पैक्ट बोनस का भी यूज करता है और उसी ब्रॉन्ज ड्रैगन को मार डालता है, जहाँ पे जियाओ से कह रहा होता है ब्रॉन्ज आर्मर ये खत्म हो चुका है, तो जियाओ अभी उसे खत्म कर दो। तो उसकी बात सुनते हुए जियाओ आगे बढ़ता है और उसे 3 हेडेड ड्रैगन को बहुत ही इजीली खत्म कर देता है और इसके प्रेशर की वजह से वो पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है, जहाँ पे जियान को पकड़ते हुए लूफेन कह रहा होता है, सावधान रहो, जियाओ फिर से कुछ ज्यादा ही कर रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ की लेवल 22 तक पहुँच जाती है, जहाँ पे लूफेन की लेवल 28 तक पहुँच जाती है, जहाँ पे जियाओ से कह रहा होता है, अभी का जो कोऑपरेशन था वो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरी बात माननी चाहिए। जहाँ पे इस चीज को खेलते समय सीरियसली ना लेने का एग्जाम्पल तुम जियाओ से ले सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ उसकी लेवल 17 हो जाती है। यहाँ पर जियान की वेपन वानुआ के लेवल 6 तक पहुँच जाती है और इसी के साथ उसकी लेवल 27 तक पहुँचती है। जहाँ पे ये सब देखती हुई वो मनी मन कह रही होती है, फिर से मैं कुछ भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ पे लूफेन के साथ द जीनियस ऑफ यूनबी ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। तभी लूफेन वहाँ पे आगे बढ़ता है और उससे कह रहा होता है, 3 हेडेड ड्रैगन को तब तक रिजरेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके सारे हेड मर ना जाए। तो जब तक हम कैंप में आराम करेंगे तब तक जियाओ इससे और भी ज्यादा खेल लेगी। अब इसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है और इसी के कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहाँ पे हम जियान को देखते हैं जो कि खाना निकालते हुए कह रही होती है, लूफेन सिस्टर हान के जरिए प्रिपेयर किया गया फूड ये पहले तैयार है, तो जाओ इसे खा लो। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने कोई भी नहीं है। जहाँ पे ये सब देखती हुई वो मनी मन कह रही होती है, ऐसा लगता है कि लूफेन को एहसास हो चुका है कि नंबर 2 यानी कि मैं बस एक बोझ हूँ और कुछ नहीं, इसलिए शायद वो यहाँ से अकेले चले गया। दूसरी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि एक जगह जाते हुए मनी मन कह रहा होता है, जियान प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने 2 बड़े बड़े एग्स होते हैं, जहाँ पे से देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, फैलोंग सिमेट्री में विजिट करने का मेरा रियल पर्पस यही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक ड्रैगन सोल अपीयर होता है, जिसे फ्लाइंग ड्रैगन किंग सोल कहा जाता है और ये इस जगह का फाइनल बॉस है, जिसे देखते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है, तो 55+ लेवल के सीक्रेट रियल्म का फाइनल बॉस सरप्राइजिंगली लेवल 70 का है। तो इतने बड़े डिफरेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जियाओ और जियाओ को समन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हम इस चीज को सीरियसली लेने वाले हैं। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जिसे एक आवाज आती है, जहाँ पे वो ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है, मुझे लूफेन ने बहुत बार बचाया है, वो मुझसे थक गया होगा और इसी वजह से वो अपने आप चला गया होगा, लेकिन मैं उसे अब और नहीं रोक सकती हूँ। द जीनियस ऑफ यूनबेई और ड्रैगन टेमर के बीच एक बहुत ही बड़ा गैप है जिसे कभी भी फिल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वो सारी पहली बातें याद करने लगती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है, तो क्या मुझे अभी भी मेरे टीममेट की मदद करने की जरूरत है? यहाँ तक कि भले ही मैं लूफेन जितनी पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करूंगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं जो कि उसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, शिट ये लेवल 70 ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये ग्रेट एग्जामिनेशन के द ग्रेट ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसी के साथ वो जियाओ से कह रहा होता है, जियाओ लावा फ्लेम को प्रिपेयर करो। ये कहते हुए ड्रैगन इनकरेजमेंट को यूज करता है, जिससे कि उसकी कमांड की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे जियाओ अपनी लावा फ्लेम का यूज करती है और काफी तेजी के साथ उसी फ्लाइंग ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उससे इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो अचानक से लूफेन के पीछे आ जाता है, जो कि देखते लूफेन जियाओ से कह रहा होता है, जियाओ जल्दी से इटर्नल फॉर्म को स्विच करो। उसके बाद सुनते हुए जियाओ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर काफी सारे अटैक होते हैं, जो कि देखते लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते क्या ये वही वानुआ है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियान आ जाती है और उससे कह रही होती है, मैं तुम्हें पीछे से देखती हूँ, तुम आगे का संभालो और खैर चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन मुस्कुराते हुए कह रहा था, तो फिर ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ एक नए स्किल को अनलॉक करती है, जो कि लाइफ पल्स होती है। और इसी के साथ दूसरी स्किल इटर्नल गार्डियन होती है, जहाँ पे लूफेन लाइफ पल्स को यूज करने के लिए कहता है,
जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है ये 2 एमरल्ड बफ को एक्वायर करता है जिससे कि लाइफ पल्स की लेयर ये डबल हो जाती है। इसी के साथ वो ज़ियाओ याई से कह रहा होता है ज़ियाओ याई अब उसे चीर डालो, जो कि सुनते हुए ज़ियाओ याई काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उसे फ्लाइंग ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लूफिन को देखते हैं जो कि ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक रोआरा ऑफ द ब्लू ड्रैगन किंग को यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस फ्लेम को दुगना कर देता है, जो कि देखते हुए सियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे लूफिन कह रहा होता है ये ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ यहाँ पर हम ज़ियाओ फेई को देखते हैं जो कि अपनी एटर्नल गाइडेंस को यूज करते हुए बाकी सभी को प्रोटेक्ट कर लेती है। जहाँ पे लूफिन जियान से कह रहा होता है जियान क्या तुम ठीक हो? तो जियान कह रही होती है मैंने सोचा था कि मैं मर ही जाऊंगी लेकिन ज़ियाओ फेई ने हमें बचा लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 28 हो जाती है, जहाँ पे इसके वानुआ की लेवल 10 तक अपग्रेड हो जाती है। दूसरी तरफ लूफिन ज़ियाओ फेई को पकड़ते हुए कह रहा होता है हाँ ये ज़ियाओ फेई है जिसके एटर्नल प्रोटेक्शन ने हम सभी को बचा लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ याई की लेवल 23 हो जाती है, जहाँ पे लूफिन की लेवल 29 और ज़ियाओ फेई की लेवल 18 तक हो जाती है। जहाँ पे लूफिन ज़ियाओ फेई की तारीफ कर रहा होता है, जो कि सुनते हुए ज़ियाओ याई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। जहाँ पे ये देखते लूफिन कह रहा होता है और ऑफ कोर्स ज़ियाओ याई की सुपर हाई डैमेज इसने उस मॉन्स्टर को मार डाला है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा बच पाए हैं। तभी ज़ियान उससे कह रही होती है मैं हमेशा से ये सोचती थी कि लेवल 20 या फिर 30 के लेवल पर जॉब चेंजर्स के बीच बैटल ये बस एक मजाक है, लेकिन अभी अभी मैंने मौत का सामना किया है। जहाँ पे ये देखते लूफिन कह रहा होता है हाँ ये मेरा पहली बार है जब मुझे लेवल 70 नाइटमेयर बॉस से लड़ते समय दिक्कत आ रही थी और आखिर में हम लोग लगभग मर ही गए थे। सच में ये काफी खतरनाक एक्सपीरियंस था। और वैसे जियान मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूं, मैं सच में कुछ ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने कोई बॉस आ जाएगा और मैं उससे मिलूंगा। तो जियान उससे कह रही होती हाँ ये ठीक है, वैसे भी तुम कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि अपने साथियों को छोड़ सके, मैंने बस उस बारे में सोचा जो कि तुमने मुझसे कहा था। इसी के साथ वो लूफिन की बातें याद करती है, जहाँ पे लूफिन उससे कह रहा होता नहीं तुम स्ट्रांग हो और चाहे फर्क नहीं पड़ता कि हम स्ट्रांग है या नहीं, हम एक टीममेट है और हम एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे वो याद करते हुए कह रही होती है अब मैं तुम्हें एक सेंटेंस देने वाली हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगी। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, लेकिन क्या करें हफ्ते में बस 2 ही चैप्टर आते हैं और ये तो अभी तक ऑफिशियल रिलीज भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब मैंने वीडियो डाला तब तक ये रिलीज हो चुका हो, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये रिलीज ही नहीं हुआ है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।